24 लाख रुपए का चालान आ जाता है। सारी रिकॉर्ड टूट गया। एक आदमी जो गुनाह ना करे और उसके ऊपर ये गुनाह तोपे तो ये तो मेरे ख्याल जुल्म है। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी कारोबार जिम्मेदारी है। आप कर रहे हैं तो आपने मुलाजिम नहीं रखे हुए जो जाके इंक्वायरी करे। सारा रिकॉर्ड मैंने निकाल लिया। इस हमारी बात पे अमल ना करे नहीं तो तुम्हारी मोटरसाइकिल एक्साइज दफ्तर से बंद करवा देंगे ताकि आपकी मोटरसाइकिल ऐसी बन जाए कि दोबारा सड़क पे चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन डिजिटल से आपका मेज़बान शाज़ीब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ सादिक खान साहब मौजूद हैं जिनका तकरीबन 24 लाख रुपए का चालान आ जाता है। अगर बाइक की मालियत देखें तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के दरमियान बाइक का रेट है और चालान 24 लाख रुपए। इस वक्त जो है हाजी साहब के हाथ में चालान की पूरी लिस्ट मौजूद है। इनसे बात करते और जानते हैं ये चालान कैसे आया और कहाँ पे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ही सूरत में तो सारी रिकॉर्ड टूट गया। 24 लाख रुपए का चालान। जी बिल्कुल 24 लाख 23 लाख 88,700 रुपए के चालान हुए। 23 लाख 88,700 रुपए की 88,700 रुपए की चालान हुआ और ये चालान मेरा यानी एक दिन में या एक महीने में नहीं हुआ, ये तकरीबन मैं 18, 15, 16 साल हो गया अच्छा कि ये काम कर रहा हूँ। और ये मोटरसाइकिल जो है ना मैं किस्तों पे देता हूँ। मोटरसाइकिल किस्तों पे दे रहे हैं जी बिल्कुल ना। जी किस्तों पे देते हैं। और आपको पता पहला ये जो दौर से इस दौर से पहला आपको पता सारे अंगूठे पे काम होता था या दस्तखत पे काम होता था। इसके लेटर था स्टाम्प के ऊपर 100 रुपए की स्टाम्प के ऊपर उसके अंगूठा लगा दे और उनको दे दे। ठीक है। तो तकरीबन हमारे पास जो चालान है वह 10 मॉडल 12 मॉडल 13 मॉडल 14 मॉडल 15 मॉडल 16 मॉडल इस तरह आते आते यानी आज तक जो भी मोटरसाइकिल बिके। बाइक की मालियत कितनी? बाइक के मगल मिक्स है देखो ना 70 किसी वक्त में 50,500 रुपए था। फिर इतनी बाइकें बेची नहीं उससे डबल चालान आ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि डबल चालान आ गया। और ये जो ना एक आदमी जो गुनाह ना करे और उसके ऊपर ये गुनाह तोपे तो ये तो मेरे ख्याल जुल्म है। और ये मेरे साथ इसलिए जुल्म है कि ये लोगों ने मेरे से स्टाम्प लेकर और फाइल लेके और पैसे क्लियर है और उसके बावजूद उन्होंने ट्रांसफर नहीं करवाया। अच्छा सादिक खान साहब, लोगों ने ट्रांसफर नहीं करवाया, आपने नंबर प्लेट अपने नाम पे लगवा के दे दी, इसमें आपकी अपनी कितनी गफलत है? देखिए ना गफलत तो आपकी हुई ना। देखो ना इसमें ये कहने के बराबर मेरी गफलत नहीं है। कहने के बराबर नहीं है। देखो मैं इस वजह बता देता हूँ कि मैं मोटरसाइकिल किस्तों पे देता हूँ। अच्छा। आपको पता है किसी से 500 रुपए लेना भी तो मुश्किल है ना। ये मैं लाख रुपए के या 50,000 की 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल उनको देता हूँ। अगर मैं नाम ना करवा रहा हूँ तो वो सीधा जाके मोटरसाइकिल मार्केट में ना बेचे और बाद में उसके पीछे मैं परेशान होता रहूँ। तो आप बता रहे हैं कि 18 साल का ये कह लें कि तकरीबन पूरा पीरियड है, टाइम पीरियड 16-18 सालों में आपने उनके नाम बाइक ट्रांसफर ही नहीं की। देखिए ना एक चीज अगर मेरे से चला गया और वो मेरे से स्टाम्प लेके गया हुआ कि ट्रांसफर करने के लिए 1 महीने के टाइम अंदर करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनता था कि वो अपने नाम पे ट्रांसफर करे। जो कोताही किया ये उसके ऊपर है। और इसके अच्छा खान साहब यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा कि ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी कारोबार जिम्मेदारी है आप कर रहे हैं। देखिए ना मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं उनको मोटरसाइकिल दे रहा हूँ, उसको पता कि ये मोटरसाइकिल हाजी साहब के नाम है। जो गलती करेगा अगर वो एक बंदा किसी के साथ एक्सीडेंट करता वो मैं गलत हूँ या वो गलत है। आपकी गाड़ी है आपने किसी को दे दी या बेच दिया, वो बंदा चला के वो किसी को मार देता है तो क्या आप गलत है या वो बंदा ड्राइवर गलत है? नहीं मैं भी तो उस बंदे को गाड़ी दूंगा ना जो ना तो नशा करता हो ना तो कोई पागलों की तरह ड्राइविंग करता हो। जब मैंने जो मोटरसाइकिल दिया वह सब कोई भी नशा नहीं करता नस्वार के अलावा, ठीक है। या तो नस्वार रखता होगा या तो पान खाता होगा, वो तो नशे की दर मैंने खास मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए आपने बाइक दे दी, बाइक उनके पास चलेगी, किस्तें भी उनकी कंप्लीट होगी किस्तें कंप्लीट। भाई काफी मोटरसाइकिल ऐसी है देखो मेरा हाजिर सर्विस जो मोटरसाइकिल चल रहे हैं जो मैंने किस्तें लेने वो तो ज्यादा से ज्यादा 50-60 होंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किस्तें भी आ गई आपके पास, देखो कागज भी आपने उनको दे दिए, लेकिन आपने अपने नाम से उनके नाम ट्रांसफर बात पता क्या बात है अक्सर लोग ऐसे हैं कि 4,000 5,000 रुपये बकाया 2,000 रुपये ट्रांसफर का लगना था, उसकी वजह से वो इधर दुकान पे नहीं आया और फाइल नहीं लेके गया हुआ कि वो अपने नाम पे ट्रांसफर करे। वो गाड़ी अभी भी मेरे नाम पे चल रहा है। जी साहब माशाल्लाह सेटअप आपका बड़ा अच्छा सेटअप है, पीछे भी ये होंडे सारे मौजूद हैं। इसके अलावा हाजी साहब मुझे सबसे पहले ये बता दें कि इतना बड़ा सेटअप और आप खुद चला रहे हैं, उस सेटअप को चलाने के बावजूद आपने मुलाजिम नहीं रखे हुए
जो जाके इंक्वायरी करे कि आप जिस बंदे को बाइक दे रहे हैं उसके आप पूरा जो है डिटेल, उसकी डिटेल क्या है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ पे जा रही है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, इस तरह का कोई आपने अपना सेटअप नहीं बनाया? लेकिन आपको पता है ये किस्तों का काम कभी भी ये नगद पे नहीं हो रहा। मैं भी आगे से कर्जदार हूँ, मैंने भी कर्ज लिया हुआ, मैं भी ये दुकानदारी चलाऊं और हम 4 भाई है, 4 भाई इसी दुकान से गुजारा कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर हम एक दिन भी दुकान बंद कर लें तो यकीन करो दाल रोटी के पैसे नहीं मिलेगा। और ये सेटअप मैं कर रहा हूँ, ये 4 दिन हो गया जब से मीडिया पे बात आया हुआ, ये सारा रिकॉर्ड मैंने निकाल लिया, लोगों के टेलीफोन नंबर, उसका घर पता, हर चीज लिख रहा हूँ, उनको इतला भी दे रहे हैं, पहले भी देते रहे। अगर उसी के बावजूद वो लोग इस हमारी बात पे अमल न करे तो इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जैसा कानूनी इजाजत देता है वो करेंगे। और इसमें मेरे साथ कानून हमदर्दी करे, जो भी हमदर्दी कानून से हो सकता मेरे साथ करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये जो पैसे आपको पता ना मेरी जेब में आना ना किसी अफसर की जेब में जाना, ये तो सीधा खजाने में जाने। और इन लोगों के ऊपर ये फर्ज है कि ये पैसे अदा करके मेरी भी जान छुड़वाई और अपनी मोटरसाइकिल भी ट्रांसफर करे और ये पैसे भी। अच्छा खान साहब, आपसे एक छोटी सी गफलत कह लें, छोटी सी गफलत कह लें कि आपने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से 24 लाख आपके सर के ऊपर डाल दिए गए। उन लोगों को क्या पैगाम देते हैं जो ये बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? आगे किस तरीके से अगर किसी को बाइक देते हैं किस्तों में तो उनकी किस तरीके से इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके बाद ट्रांसफर में कितना टाइम लगाना चाहिए? देखो ना, अभी जो सिस्टम बन गया, अभी तो बड़ा अच्छा सिस्टम बन गया कि बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बगैर वो मोटरसाइकिल ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब फिलहाल ये है ना कि हम कोशिश करेंगे कि गाहक के नाम करवाएं, उसके लिए कोई उसूली तरीका बनाए, कोई स्टाम्प वगैरह बनाए। आपको पता है ना, जब बंदा बीमार हो जाए तो डॉक्टर की बात जाके ना इलाज करते हैं। अभी हमें ये परेशानी हुआ ना तो उसके आगे हम इलाज के लिए कोई ना कोई सबब बनाएंगे, उसके तरीका बनाएंगे। आपने अभी तक अपने इलाज के लिए? देखो ना, रास्ता तो यही है, 2 बातें हैं, या तो गाहक के नाम करवा के उनसे कागज सारा कुछ रख लें। अगर आप गाहक के नाम करवा देते हैं तो ये चलान गाहक के नाम पे ट्रांसफर होगा? वो जो चलान है ना, जो ये पुराने तो हम उसके गाहक के नाम करवा के चलान जमा करेंगे। जो नए मोटरसाइकिल के अगर आप सवाल कर रहे हैं ना, नए के लिए यही सिस्टम बनाएंगे। पुराने की बात करो, 24 लाख रुपए पुराने के जो ना, आपको पता हर आदमी पैसे जमा करेंगे तो ट्रांसफर करेंगे, वरना वैसे उनको ना फाइल मिलेगा और ना ट्रांसफर करना मिलेगा। बाकी जो मैंने पहले भी ये बात आपको कह दी है कि हम कानून से मदद मांगते हैं और कानून के जरिए उनसे ये पैसे वसूल करेंगे। खान साहब, स्क्रीन पे ये जरा आपने एक एक करके जरा चलान दिखाइए, जरा चलान। ये जी जनाब, ये चलान है, ये देखे सामने करके। हाँ, ये सामने है, ये चलान है। 2 ये चलान है जनाब, 3 4 ये चलान है जनाब, और ये भी चलान है, 6 7 8। तो इसी तरह ये सारे चलान है। और ये मैंने सिस्टम निकाला हुआ, 13 14 15। हाँ जी, ये 15 चलान है। ये खाता निकाला खान साहब, इसमें 2 चलान भी है, 10 चलान भी है, 5 चलान इसमें। जी जी, साफ कर ले पानी, कोई बात नहीं, सूख जाएगा। तो इसमें जो ना मोटरसाइकिल वाले ना, वो आपको पता है घर से निकलते हैं, आलमट नहीं डालते हैं, वो समझ रहा है कि चलो मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, उनको काम आगे चला जाता है। एक ही दिन, एक ही घंटे में वो 4-5 चलान कर लेते हैं। अब यहाँ से गड़ी शव से वो जा रहा है धर्मपुरा से जा रहा है मार रोड से जा रहा है गुलबर्ग, ये सारे रास्ते में कैमरे लगे हुए, उसकी चलान हो जाते हैं। अब वो उसकी गलती है कि हमारी गलती है? बल्कि वो बेपरवाही, बेकानूनी, यानी वो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये उनके ऊपर ये पता लग जाएगा कि ये मैं कितनी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। ये चलान जो ना उस जमा करेंगे ना, ये तो उसको सबक आएगा। लोगों से राब्ते हो रहे हैं, आपने पूरी एक डिटेल बना ली है ये कॉपी में, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। ये पूरी ना एक डिटेल इन्होंने तैयार कर ली है कि ये इनसे राब्ता किया जाएगा और उसके बाद जो है इन्हें जो है ये पैगाम दिया जाएगा कि आपने हमारी बाइक गलत इस्तेमाल की और जो चलान जो है वो अब हमारे सर पे पड़ गया। लोगों से राब्ता हुआ, क्या है रिस्पॉन्स करते हैं? जी जी बिल्कुल राब्ता हुआ और लोगों को कहते हैं, फोन करते हैं कि भाई आप आके अपना मोटरसाइकिल ट्रांसफर भी करें और ये चालान भी जमा करें। कल की बात है, बंदा आया, उसने बोला मेरी मोटरसाइकिल की फाइल दे दो। मैंने बोला आपकी 20,000 चालान है, पहले उसको जमा करो, फिर मोटरसाइकिल के आप ट्रांसफर भी ले ले, नाम भी करवा ले, फाइल भी ले ले। इसकी बगैर आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो तुम्हारी मोटरसाइकिल एक्साइज दफ्तर से बंद करवा देंगे ताकि आपकी मोटरसाइकिल ऐसी बन जाए कि दोबारा सड़क पे चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, दूसरा ये ना कि कोशिश करेंगे, अगर हमारे साथ कानून मदद करेंगे तो उनके घर भी बता सकते हैं, उनकी मोटरसाइकिल भी बता सकते हैं। सबके घर पता चल गए? जी जी बिल्कुल, हमारे पास रिकॉर्ड है, सब कुछ है। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपने सादिक खान साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बताया कि जो मेरी बाइक की मालियत है वो कभी 50,000 की हुआ करती थी, जैसे दौर बढ़ता गया रेट भी जो है वो बढ़ते गए। अगर हम अब देखें 70 का जो रेट है तकरीबन 1.5 से 2 लाख के दरमियान है,
1.5 से 2 लाख की मालियत की बाइक का तकरीबन 24 लाख रुपए चालान आ जाता है। और वो चालान जो है, जो सादिक खान साहब है खुद बाइक इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन इनके सर पे 24 लाख रुपए का चालान जो है वो जो है डाल दिया जाता है। इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो है कानूनी तरीके पे मदद की जाए, ताकि जो है हम इन लोगों का घर जो है आपको दिखा सके, अगर ये लोग हमारे साथ कोऑपरेट ना करें। न्यूज़ 1 डिजिटल से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।